मुंबई छोड़ते हुए श्रद्धा वॉकर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि जिस आफताब के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया वो इतने क्रूर तरीके से उसकी जान ले लेगा। अब श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है और श्रद्धा के दोस्त ने उसके लिव इन पार्टनर आफताब के जुल्म की कहानी बताई। श्रद्धा के दोस्त ने खुलासा किया है कि आफताब पहले भी जान से मारने की कोशिश कर चुका था। आफताब के साथ रिलेशन में आने के बाद श्रद्धा ने परिवार से बातचीत भी बंद कर दिया था, लेकिन वो अपने बचपन के दोस्त से लगातार संपर्क में थी। श्रद्धा ने आफताब के बारे में बहुत सारी बातें अपने दोस्त को बताई थी, लेकिन दिल्ली जाने के कुछ दिन बाद श्रद्धा ने अपने दोस्त के मैसेज और कॉल का जवाब देना भी बंद कर दिया था। जब कई दिनों तक श्रद्धा के से संपर्क नहीं हो सका तब दोस्त ने श्रद्धा के परिवार को इसकी जानकारी दी थी और फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। श्रद्धा के दोस्त ने खुलासा किया कि श्रद्धा और आफताब के बीच पहले भी झगड़े होते थे और उसने एक बार श्रद्धा को मारने की भी कोशिश की थी। दोस्त ने बताया कि एक बार श्रद्धा ने मुझे मैसेज किया, मुझे बचा लो, अगर मैं यहाँ रही तो आफताब मुझे मार डालेगा। इसके बाद मैंने दोस्त के साथ मिलकर श्रद्धा को बचाया था और आफताब को पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दी थी। हालांकि इस दौरान श्रद्धा ने ही पुलिस शिकायत देने से रोक दिया था। 27 साल की श्रद्धा मुंबई के कॉल सेंटर में काम करती थी और आफताब से उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर दोनों मुंबई में ही एक घर में लिव इन में रहने लगे, लेकिन परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके बाद श्रद्धा ने परिवार से बातचीत करना भी बंद कर दिया। इसके कुछ दिन बाद श्रद्धा और आफताब ने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया और दिल्ली चले आए। श्रद्धा और आफताब 8 मई को दिल्ली पहुंचे और शुरू में दोनों पहाड़गंज के एक होटल में रुके, जिसके बाद एक हॉस्टल और फिर वहां से 15 मई को महरौली के घर में रहने लगे। इस घर में शिफ्ट होने के बाद 3 दिन बाद ही आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। आफताब ने श्रद्धा के मर्डर के बाद बड़ी क्रूरता से उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए और उसे फ्रिज में रख दिया। 18 दिन तक उसने शव के टुकड़े को अपने घर में रखा और धीरे धीरे उन्हें ठिकाने लगाता रहा। दिल्ली के महरौली में करीब 6 महीने पहले हुए श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा ली है। श्रद्धा के शव के 35 अलग अलग टुकड़ों की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। आरोपी आफताब अपना गुनाह कबूल कर चुका है, लेकिन हत्या के 6 महीने बाद दिल्ली पुलिस के लिए शव के 35 टुकड़े को खोज निकालना बड़ी चुनौती है। दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब से पूछताछ भी कर रही है। इस बीच श्रद्धा के परिवार वाले भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को 16 टुकड़े मिल चुके हैं, बाकी के टुकड़े की तलाश है। तो दोस्तों, इस तरह का जो घटना को अंजाम दिया जाता है, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इस आफताब को, और ये नहीं इसमें कोई जाति दुश्मनी या फिर ऐसा कोई धर्म मजहब के बिना सोचे हुए इस तरह की क्रूरता करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि पब्लिक जो है डिमांड भी कर रही है कड़ी से कड़ी सज़ा की, फांसी की डिमांड कर रही है। अब देखना यह है कि सरकार और ये कानून व्यवस्था क्या करती है। मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल पाए कि किस तरह से क्रूरता से आफताब ने श्रद्धा का बर्बरता से हत्या की है। मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी इन्फॉर्मेशन हो मैं लगातार आपको दे पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद।